भ्रांति से छुटकारा, गौशालक हारा, नियतिवादी से पुरुषार्थी, श्रावक शगदाल पुत्र। सत्य को रक्षक नहीं खोजी चाहिए। खोज के बाद सत्य उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे बादल हटने पर सूर्य उजागर होता है। पोलासपुर का धनी कुब कुमार शगदाल पुत्र गौशालक प्रणीत, नियतिवादी मत आजीवक का रक्षक था। जब तक उसमें खोज की प्रवृत्ति नहीं जागी तब तक वह गौशालक को सर्वज्ञ तीर्थंकर और उसके धर्म को सत्य सनातन समझता रहा। पर जब उसने ईमानदारी से खोज की तो पाया कि महावीर का पुरुषार्थवादी निर्ग्रंथ धर्म ही सत्य है, गौशालक का नियतिवादी मत नहीं। इसलिए कहा है कि सत्य की खोजो, सत्य को खोजी चाहिए, रक्षक नहीं। असत्य को ही रक्षक की आवश्यकता है। शगदाल पुत्र का विचार कैसे और क्यों बदला, इसकी एक रोचक कहानी है। पोलासपुर नगर व्यापार का प्रमुख केंद्र था। दूर दूर के व्यापारी यहाँ आते थे। नगर की बसावट, भवनों की भव्यता, बाग बगीचों की हरित सुंदरता और नगर की समृद्धि देखते ही बनती थी। इसी पोलासपुर नगर में शगदाल पुत्र नाम का एक कुम्हार रहता था। शगदाल पुत्र कुम्हार होते हुए भी एक सेठ साहूकार जैसे वैभव वाला श्री संपन्न नागरिक था। उसका भवन दर्शनीय था। वह करोड़पति था। 3 करोड़ की संपत्ति उसके पास थी और 10,000 गायों का एक गोकुल भी था। उसका मुख्य कार्य मिट्टी के कलापूर्ण बर्तनों का निर्माण और उन्हें दूर दूर तक भेजना था। मिट्टी के विविध रंग रूप वाले बर्तन बनाने का उसका एक विशाल कारखाना था। नगर के बाहर शगदाल पुत्र की 500 दुकानें उसके ऐश्वर्य का बखान करती थी। शगदाल पुत्र की पत्नी थी अग्निमित्रा, जो अत्यंत रूपवती थी। पति पत्नी में अतिशय प्रेम था। पति पत्नी दोनों गौशालक के भक्त और उसके चलाए आजीवक मत के अनुयायी थे। शगदाल पुत्र आजीवक मत को आधार स्तंभ ही था। इस तरह से वह गौशालक के लिए अंधे की लकड़ी और उसके धर्म का रक्षक ही था। वह अपनी तर्क क्षमता और दृष्टांतों से लोगों को आजीवक मत के सिद्धांत समझाने बताने में बड़ा पटु था। एक दिन दोपहर को शगदाल पुत्र अकेला अपनी अशोक वाटिका में बैठा था कि उसने एक अदृश्य देववाणी इस प्रकार सुनी। हे शगदाल पुत्र, कल तुम्हारे नगर में एक महापंडित, महामानव अथवा महान आएंगे। वे सर्वज्ञ, त्रिकाल के ज्ञाता और देव मानव द्वारा पूज्य हैं। उनकी वंदना करना, दर्शन करना और उनकी वाणी सुनना महान फलदायी है। तुम भी कल ऐसा ही करना, क्योंकि वे महाज्ञानी और तीनों लोकों में पूज्य हैं। शगदाल पुत्र ने यह आकाशवाणी 2 बार और सुनी। तीनों बार सुनी इस देववाणी से शगदाल पुत्र को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने विचार किया कि देववाणी मिथ्या नहीं होती, अतः कल मेरे धर्माचार्य गौशालक यहाँ आएंगे, क्योंकि वे ही महाज्ञानी, सर्वज्ञ और त्रिकाल के ज्ञाता है। उनका नाम लिए बिना, मात्र उनके गुण लक्षण बताकर ही किसी देव ने मुझे उनके आगमन की सूचना दी है। दूसरे दिन सवेरे से ही शगदाल पुत्र गौशालक के आने का समाचार सुनने को उत्सुक हो उठा। थोड़ी ही देर बाद उसने नगर के लोगों को सहस्त्रावन की ओर जाते देखा तो पूछने लगा कि क्या मेरे धर्माचार्य गौशालक आ गए। गौशालक तो नहीं आए, लोगों ने बताया, पर ज्ञात पुत्र वर्तमान महावीर श्रमण संघ सहित पधारे। यह सुन शगदाल पुत्र असमंजस में पड़ गए। फिर उसने सोचा, देववाणी मिथ्या नहीं है। भगवान महावीर भी लोकाख्यात तीर्थंकर है, वे भी सर्वज्ञ है। किसी देव ने मुझे उन्हीं के पास जाने की प्रेरणा दी होगी। सत्य क्या है, इसकी खोज के लिए मुझे देववाणी को सत्य समझकर भगवान महावीर के दर्शन करने जाना चाहिए। ये सोच शगदाल पुत्र उद्यान गए। उसने महावीर की वंदना की तो महावीर ने उसकी दुविधा को दूर करने के लिए कहा, देवानुप्रिय, कल तुमने देववाणी सुनी थी, क्या उसी को सुनकर यहाँ आए हो। शगदाल पुत्र आश्चर्य से भगवान महावीर की ओर देखने लगा कि ये तो सचमुच ही सर्वज्ञ है। फिर कहा, भंते, आपने ठीक कहा है, मैं कल के देववाणी सुनकर ही आपके दर्शन करने आया हूँ। देववाणी का संकेत तुमने यहाँ यह समझा था कि कल मेरे धर्माचार्य गौशालक आएंगे। महावीर ने पुनः कहा, तुमने ये भी सोचा था कि देववाणी में जो जो विशेषण बताए गए ये सब गौशालक पर ही घटित होते हैं। अब तो शगदाल पुत्र श्रद्धा से भर गया। उसने कहा, मेरे मन का विचार भी आपने ठीक जाना है। मैंने यही सोचा था जो आपने कहा है। सत्य की खोज का प्रारंभ तो तभी हो गया था जब देववाणी के अनुसार शगदाल पुत्र का अनुमान गलत निकला। गौशालक की जगह महावीर आए। उस खोज की तीव्रता तब और बढ़ गई जब शगदाल पुत्र ने महावीर की सर्वज्ञता का एक छोटा सा नमूना देख लिया कि उन्होंने उसके मन की बात भी बता दी। उसने मान लिया कि महावीर महाज्ञानी, सर्वज्ञ और पूजनीय है। यह मानने के बाद उसने महावीर भगवान से प्रार्थना की, भंते,
पोलासपुर नगर के बाहर मेरी 500 विशाल दुकानें हैं। आप वहीं चलकर दुकानों में ठहरे और मेरा जीवन सफल करें, यही मेरी प्रार्थना है। भगवान ने शगदाल पुत्र की श्रद्धाजन्य प्रार्थना स्वीकार कर ली और वे उसकी दुकान में ठहर गए। शगदाल उनसे धर्म चर्चा करने लगा। उसके साथ आजीवक मत के अन्य अनुयायी भी भगवान के धर्म सत्संग का लाभ उठाने लगे। सत्य क्या है, इसको व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए भगवान महावीर ने शगदाल पुत्र से पूछा, देवानुप्रिय, मिट्टी के ये बर्तन जिन्हें तुम सुखा रहे हो कैसे बने? इनके बनने की एक प्रक्रिया है बनते, जो कोई खंडों से पूरी होती है। शगदाल पुत्र ने सहज भाव से बताया, खदान से मिट्टी लाता हूँ, उसे कूट पीस कर छाना जाता है ताकि छोटे मोटे कंकर पत्थर अलग हो सके। फिर मिट्टी को गूंदा जाता है। तदुपरांत मिट्टी के पिंड चाक पर रखकर विभिन्न आकारों के बर्तन बनाए जाते हैं। उन्हें सुखाया जाता है और फिर आग में पकाकर बर्तन बनाने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है। तब तो इन्हें बनाने में तुम्हें काफ़ी पुरुषार्थ करना होता है। भगवान महावीर ने कहा, तुम ही बताओ, इनके बनाने में कुछ उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषार्थ करना पड़ता है या ये यूं ही नियति से बन जाते? भगवान महावीर का प्रश्न सुनते ही शगदाल पुत्र चक्कर पड़ गया। उसे अपनी नियतिवादी सिद्धांत का खंडन होता दिखाई दिया, पर उसने संभल कर सत्य पर पर्दा डालते हुए कहा, यह सब तो नियति है भगवान, बर्तनों का निर्माण अपने आप ही होता है। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि तुम्हारे बर्तनों को कोई चुरा ले जाए तो क्या करोगे? महावीर ने कहा, चोर को ले जाने दोगे या कुछ करोगे? शगदाल पुत्र बोला, मैं यदि चोर को रंगे हाथ पकड़ लूँ तो उससे अपने बर्तन ले लूँगा और उसकी पिटाई भी करूँगा। यदि कोई पुरुष तुम्हारी पत्नी अग्निमित्र का अपहरण करे, महावीर ने पुनः पूछा, और उसके साथ बलात्कार करे तो क्या करोगे? मैं ऐसे अनार्य व्यक्ति के प्राण ले लूँगा। शगदाल पुत्र बोला, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं ऐसे दुष्ट को भला जीवित छोड़ सकता हूँ? लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते शगदाल पुत्र, महावीर ने कहा। नियति के विरुद्ध भला तुम पुरुषार्थ क्यों करोगे? किसी अनार्य पुरुष द्वारा तुम्हारी पत्नी के साथ बलात्कार करना तो एक नियति है। जो हो रहा है उसे तुम क्यों नहीं होने दोगे? यदि तुमने पुरुषार्थ करके बलात्कारी अनार्य पुरुष का वध किया तो फिर तुम्हारा नियतिवाद का सिद्धांत कहाँ खड़ा होगा? क्या तुम अपने सिद्धांत को खड़े होने की भी जगह नहीं दोगे? अब तो शगदाल पुत्र विचार में पड़ गया। उसे स्पष्ट दिखने लगा कि नियतिवाद का सिद्धांत खोखला है। भगवान महावीर की बात दमदार है। मुझे सत्य का ही आचरण करना चाहिए। यह सोच उसने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे धर्म तत्व समझाइए। मैंने अब तक जो जाना मुझे उसमें संदेह होने लगा है। महावीर ने सत्य का विवेचन करते हुए निर्ग्रंथ धर्म का उपदेश दिया। शगदाल पुत्र ने श्रद्धा भाव से सुना और समझा। तदनंतर उसने गौशालक के नियति बात को तिलांजलि दे दी और भगवान महावीर से श्रावक के 12 व्रत ग्रहण कर लिए। उसकी पत्नी अग्निमित्रा ने भी पति का अनुसरण किया और महावीर की श्राविका बन गई। शगदाल पुत्र द्वारा सत्य को अपनाते ही गौशालक के आयोजक संप्रदाय का स्तंभ ढह गया। शगदाल पुत्र के साथ ही गौशालक के अन्य अनुयायी भी महावीर के श्रावक बन गए। पोलासपुर नगर की जनता को धर्म का संदेश देकर भगवान ने आगे विहार किया। शगदाल पुत्र के सिद्धांत परिवर्तन की बात कानों कान गौशालक के कानों में भी जा पड़ी। बौखला गया गौशालक। महावीर का दुस्साहस कि शगदाल पुत्र को मेरे मत से हटाकर अपने मत में मिला लिया, लेकिन मैं भी गौशालक हूँ। शगदाल पुत्र को पुनः अपने आजीविक मत का आधार स्तंभ बनाऊंगा। गौशालक पोलासपुर आ गया। वह सीधा शगदाल पुत्र के पास गया, पर इस बार शगदाल पुत्र ने उसकी ओर देखा भी नहीं। वंदन प्रणाम तो दूर की बात थी। गौशालक समझ गया कि शगदाल पुत्र की महावीर में गहरी आस्था है, इसलिए इसने मेरी उपेक्षा की है। अतः मैं अब कूटनीति का सहारा लूँगा। महावीर की चिंता तो ये अब सुनेगा नहीं। पहले मैं महावीर की प्रशंसा करके इसे अपनी ओर आकर्षित करूँगा, तभी ये मेरी बात भी सुन सकेगा। भेद नीति का सहारा लेकर गौशालक शगदाल पुत्र के अत्यंत निकट आकर बोला, देवानुप्रिय, क्या यहाँ महाज्ञानी सर्वज्ञ पधारे थे? किसके बारे में पूछ रहे हो? शगदाल पुत्र ने प्रति प्रश्न किया। कौन है सर्वज्ञ? मैं वर्धमान महावीर के बारे में पूछ रहा हूँ, गौशालक ने कहा। क्या वे आए थे? तो क्या आप भी ये मानते हैं कि महावीर सर्वज्ञ हैं? शगदाल पुत्र ने कहा, आपके मुँह से ये नई बात मैं पहली बार सुन रहा हूँ। वे महाज्ञानी, सर्वज्ञ, त्रिकालदर्शी और केवल ज्ञानी सब कुछ है, गौशालक ने कहा। वे तो महागोप भी हैं। शायद तुम नहीं जानते कि महावीर महागोप क्यों है।
100 मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे गोप जंगल में गायों की रक्षा करते हुए संध्या को घर लाकर बाड़ में बांध देता है, वैसे ही महावीर संसार वन में भटकते हुए प्राणियों की धर्मदंड से रक्षा करते हुए निर्वाणी रूपी बाड़े में बांध देते हैं। शगदाल पुत्र अपने धर्माचार्य महावीर की प्रशंसा गौशालक के मुंह से सुनता रहा। चतुर गौशालक महावीर के नए नए विशेषण, महाधर्मकथी, महानियामक की व्याख्या करता गया। महावीर की प्रशंसा सुनकर शगदाल पुत्र ने गौशालक से कहा, आप नीतिज्ञ, वाक्पटु और चतुर है। मेरा निवेदन है कि आप महावीर के साथ धर्म चर्चा करें। मैं ऐसा नहीं कर सकता, गौशालक ने कहा, क्योंकि मैं उनके सामने सामर्थ्यहीन हूँ। अपनी कमजोरी मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाता हूँ। कोई युवक बहुत बलशाली है, उसकी पकड़ बड़ी मजबूत है। वह बलवान युवक यदि किसी अज, कुक्कड़ आदि को जहाँ से पकड़ता है वहीं से तोड़ देता है। मेरे सामने महावीर की पकड़ भी इतनी ही मजबूत है कि वे मुझे जहाँ भी पकड़ेंगे हिलने नहीं देंगे। भला मैं उनसे शास्त्र विमर्श कैसे कर सकता हूँ? आपकी बात सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ है, शगदाल पुत्र ने गौशालक से कहा, क्योंकि आपने मेरे धर्माचार्य महावीर का गुणानुवाद किया है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी दुकान में ठहरे। शगदाल पुत्र का आमंत्रण पाकर गौशालक उसकी दुकान में ठहर गया। वहाँ उसने शगदाल पुत्र के धर्म चर्चा की और उनके प्रयत्नों से उसे अपनी मत में खींचने का प्रयत्न किया, पर शगदाल पुत्र पर सत्य का रंग चढ़ चुका था। उसने गौशालक की कोई बात नहीं मानी। अंततः निराश होकर गौशालक वापस चला गया। निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ शगदाल पुत्र अपने धर्म का पालन करता रहा। श्रावक व्रतों का पालन करते हुए उसे 14 वर्ष बीत गए। शगदाल पुत्र पौषधशाला में धर्म ध्यान में बैठा था। आधी रात का समय था, तभी एकाएक एक भयंकर रूप वाला दैत्य प्रकट हुआ। उसकी कर्कश वाणी सी भयभीत करने वाली थी। अपनी उस वाणी में दैत्य ने शगदाल पुत्र को डराते हुए कहा, रे मूर्ख, तू किस चक्कर में पड़ा है? जल मंथन से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। प्रत्यक्ष प्राप्त संसारिक भोगों का छोड़कर तू कल्पित मोक्ष के पीछे क्यों पागल बना हुआ है? इस पाखंड को छोड़। यदि नहीं मानेगा तो मैं तेरे पुत्र को ही तेरे सामने टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और उन्हें खेलते तेल में भून डालूंगा। वह खोलता तेल तेरे शरीर पर डालूंगा तो तड़प उठेगा। शगदाल पुत्र की देह बुद्धि नहीं थी, इसलिए वह अपनी देह पीड़ा की आशंका से भयभीत नहीं हुआ। पुत्रों के प्रति भी उसे कोई मोह नहीं था। अंत पुत्रों से मरने की धमकी पर भी वह विचलित नहीं हुआ। पर इस दैत्य क्रुद्ध हो उठा और वह सचमुच ही शगदाल पुत्र के बेटे को शयन ग्रह से पकड़ लाया। दैत्य ने पुत्र के टुकड़े कर डाले और उन्हें खोलते तेल में भून डाला। रक्त मिश्रित खोलता तेल दैत्य ने शगदाल पुत्र पर छिड़क दिया। दोनों ही दशाओं में शगदाल पुत्र अविचल अड़िग बैठा रहा। इसके बाद दैत्य ने शगदाल पुत्र को पुनः चुनौती दी, पुत्र की हत्या देखकर भी तेरा हृदय नहीं पसीजा तो मैं अब तेरी पत्नी अग्निमित्र का भी तेरे आंखों के सामने वैसे ही निर्मम हत्या करूंगा जैसी तेरी पुत्र की थी। शगदाल पुत्र का पत्नी के प्रति अनुराग अभी शेष था। अब दैत्य की धमकी सुनते ही वो विचलित हो गया। उसने सोचा कि ये कहीं सचमुच ही दैत्य मेरी पत्नी को ना मार डाले। यह सोच वह अपनी आसन से उठकर दैत्य के पीछे दौड़ा। ठहर जा दुष्ट, मैं अभी तेरा काम तमाम करता हूँ। पुत्र के वध पर मैंने कुछ नहीं कहा, पर अपनी प्रिया अग्निमित्र से तुझे हाथ नहीं लगाने दूंगा। शगदाल पुत्र दैत्य के पीछे भागा तो दैत्य लोप हो गया और शगदाल पुत्र एक खंभे से टकरा कर गिर गया। उसका आर्त स्वर सुनकर अग्निमित्रा घर से बाहर आई और पूछने लगी, आप औषध ग्रह में थे, यहाँ कैसे पड़े? क्या हुआ आपको? शगदाल पुत्र ने अपनी पत्नी को पूर्ण वृत्तांत सुनाया तो वो बोली, ये सब आपका भ्रम था। आपको किसी देव ने छला है। हमारा पुत्र सुकुशल सो रहा है। मेरे प्रति आपके मन में जो आसक्ति है वो अपनी साधना में बाधक है। मैं अभी अपनी भूल समझ गया हूँ। शगदाल पुत्र ने कहा, देव ने मेरी कमजोरी मुझे बताकर मुझ पर भारी उपकार किया है। इसके बाद शगदाल पुत्र पूर्ण धर्म साधना में तत्पर हो गया। मन को दृढ़ करके उसने श्रावक की 11 प्रतिमाएं साधी और साधना करते हुए अनशन करके समाधि मरण प्राप्त कर स्वर्ग में देव बना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।